हटा दिया है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा ये आज के देश की जनता की आवश्यकता है। वो नहीं कर कुछ करवा रहे तो उसमें डबल पेनल्टी, ट्रिपल पेनल्टी। अरे व्यापारियों से पूछो कि पैसा है कि नहीं है। व्यापारी तो उधार माल बेचता है। गरीब उत्पादक चीजों को उन्होंने जिसमें 5% लाया है, जिससे गरीब जनता को भी बहुत आराम मिलेगा इस स्लैब से। केंद्र सरकार के द्वारा जो जीएसटी की कटौती की है, जिसमें पहले जो 5 स्तर पर जीएसटी लगाई जाती थी, अब कहीं ना कहीं 3 स्तर हो गए, 5%, 18% और 40%। इसमें अब गरीबों को काफी लंबी राहत मिलेगी। उसको लेकर हमारे साथ स्थानीय जो किसान है और हमारे साथ जो समाज सेवी मौजूद है, एक बार हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ पहले किसान है। देखा जाए सरकार ने अब कृषि के लिए जो उपयोग में मशीनें आती है उन पर कहीं ना कहीं जीएसटी हटा दी है और कम भी कर दे। क्या किस तरह से इसको देखते हैं? तरीके से जो मोदी साहब ने जो किया है वो बढ़िया किया है लोगों के लिए, और आप जैसे सही हो गया। दादा किसान हैं आप भी, जो सरकार ने आज फैसला लिया है, जो आया नया फैसला, इसमें किसानों को जीएसटी में जो पहले जीएसटी देनी पड़ती थी, कई सामान ऐसे घरेलू हो या आपके किसान से खेती से जुड़े हो, उन पर जीएसटी घटा दी गई और कई चीजों पर हटा दी गई है। कितना अच्छा ये रहेगा आप लोग? बहुत अच्छा रहेगा। क्या कहना चाहेंगे सरकार ने हटाई है इस बार जीएसटी? गरीबों को बहुत लाभ मिलेगा। हमारे साथ और किसान है, क्या नाम है आपका? अमर सिंह। अमर सिंह, जो सरकार के द्वारा जीएसटी हटाई गई और कम की गई है, इस पर क्या विचार है आपका? हमारा विचार का समय का गरीब आदमी का जो भला होगा, अच्छा विचार है। सरकार जो कर रही है वो अच्छा कर रही है। क्लियर रहेगा? सही है, बिल्कुल सही है। सही रहेगा। हमारे साथ एक और किसान भी हैं और समाज सेवी भी हैं हमारे साथ, अवधेश जी हैं। एक बार हम इनसे बात करेंगे कि सरकार के द्वारा गरीबों के हित में कई फैसले लिए गए हैं, जिसमें खाने पीने की सामग्री में जीएसटी हटा दी गई और किसान से जुड़ी मशीनरी आती है खेतों में उपयोग करने के लिए, उस पर हटा दी गई है। किस नजर से आप इसको देखते हैं? ये बहुत अच्छा कदम है केंद्र सरकार का। और हमें तो मोदी ने याद है, जब मोदी जी ने पहली बार शपथ ली थी तो उन्होंने ये कहा था कि ये सरकार देश के गरीबों की सरकार है। हम जो भी निर्णय करेंगे गरीबों किसानों को देखते हुए निर्णय करेंगे। अभी हम सुबह रास्ते आ रहे थे तो हमें 2-3 अध्यापक गण मिल गए, तो वो चर्चा कर रहे थे इसी जीएसटी को लेकर। कह रहे थे कि जो हम लोग अपना जीवन बीमा कराते हैं उसमें पहले जीएसटी थी, उसको भी 0% कर दिया। बड़ी खुशी की लहर थी। किसी की साल की 5,000 की किस्त है, किसी की 10,000 की किस्त है, उस पर 0% कर दिया गया। उनको एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसानों के चाहे कल यंत्र हो चाहे पुर्जे हो, उन पे सब पे जीएसटी खत्म हो गई है। और जो लग्जरी चीजें हैं उन पे बढ़ना भी चाहिए, चाहे वो शराब हो जो हमारे समाज को दूषित कर रही है, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, चाहे मसाला हो, इस पे 40% किया गया। इससे गरीबों पर कोई असर नहीं होगा, बल्कि इससे एक असर ये होगा कि महंगाई की वजह से कम आदमी खाएगा तो शरीर का भी नुकसान कम होगा और देश का भी नुकसान। हमारे साथ कन्नौज में किसान और समाज सेवी मौजूद थे, जिन्होंने सरकार के लिए गए जीएसटी वाले फैसले पर अपनी बात कही है। कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि जो सरकार ने अब जीएसटी की कटौती की है, उससे कहीं ना कहीं किसानों को, आम जनमानस को काफी लंबी राहत भी मिल सकती है। कन्नौज से जीएमडी न्यूज के लिए शिवम सैनी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। जैसा कि जीएसटी पर बड़ा एक तरीके से लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिला है, सरकार के इस फैसले को किस तरह से व्यापारी संगठन देखता है, इसको जानने के लिए हम व्यापारी संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय गुप्ता जी और इनके साथ और भी लोग हैं, ये हम जानेंगे कि जो सरकार का इस समय जो फैसला लिया गया जीएसटी पर, जो है काफ़ी चीज़ों पर छूट मिला। जो मेडिसिन है, जो गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, जैसे कैंसर हो गया, तमाम ऐसी बीमारी है जो गंभीरता के अवस्था में जो है लंबे स्तर तक उनकी इलाज चलता है, तो उस पर 0% जो है जीएसटी कर दिया गया। और जो मेडिसिन है उस पर भी जीएसटी कम किया गया। लेकिन वहीं बात किया जाए सिगरेट, दारू और तमाम चीज़ों पर जीएसटी बढ़ा दी गई। 3 लाख की जो बाइक है अगर ऊपर हम ले रहे हैं तो उस पर जीएसटी बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जो रोजमर्रा की जो चीजें हैं, स्कूल के जो सामान हैं बच्चों के, विद्यार्थियों के, उन सबों पे में मिल गया। लोगों के जो डेली बेसिस के यूजेज रहते हैं, दही दूध हो गया, इन पे भी जो है जीएसटी पे छूट मिला। तो इस छूट को कितना आप सही देख रहे हैं? क्या वाकई लोगों का जो है भार कम हुआ है? और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कुछ चीजों पे आखिर में क्यों बढ़ा दिया गया? जीएसटी परिषद ने कल जो फैसले लिए हैं
उसका उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल स्वागत करता है और आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को, देश की वित्त मंत्री जी को और जीएसटी काउंसिल में कल जितने भी राज्यों के वित्त मंत्री बैठे थे उन सबका साधुवाद और धन्यवाद करता है कि उन्होंने देश की जनता की पीड़ा को समझा, देश के व्यापारियों की समस्याओं को समझा और महत्वपूर्ण निर्णय लिए। 4 स्लैब के स्थान पर केवल 2 स्लैब रखे गए हैं, 5% और 18%। जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, जो डेली नीड की वस्तुएं हैं, उन सभी पर दरें घटाई गई हैं। इससे निश्चित रूप से भारत की जनता की जेब पर कम बोझ पड़ेगा। और दूसरी तरफ सरकार ने जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जो थोड़े से लतों में लगे हुए हैं, चाहे वो शराब पीने में लगे हों, चाहे वो पान मसाला गुटखा खाने में लगे हों या दूसरे अन्य व्यसनों में लगे हैं, तो उनको सरकार ने कोई रियायत नहीं दी, बल्कि उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम किया। उनको 40% के स्लैब में लाया सिन गुड्स को। तो ये भी स्वागत योग्य है। इससे 2 फायदे होंगे। जो लोग देने की स्थिति में हैं वो टैक्स दें, अपने शौक पूरे करें, और जो लोग नहीं देने की स्थिति में होंगे वो कहीं ना कहीं पान मसाला कम खाएंगे, शराब कम पिएंगे, तो उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा होगी। सरकार ने इस बात को ध्यान दिया है। बीमे के क्षेत्र में सरकार ने बीमे को जीएसटी से मुक्त रखा है, जीएसटी उस पर हटा दिया है। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा ये आज के देश की जनता की आवश्यकता है, बहुत बड़ी आवश्यकता है। सरकार ने इसको घटाया है, ये स्वागत योग्य है। इससे सभी को लाभ मिलेगा, क्योंकि जितने भी लोग जागरूक हैं ये कहीं ना कहीं बीमा अवश्य करवाते हैं। इसी तरीके से दूध, दही, छाछ और अन्य उत्पादों पर डेली यूज के जो आइटम हैं उनको 5% में और तमाम वस्तुओं को उससे भी कम पे या नील पे ले आए हैं। तो ये सारी वस्तुएं डेली यूज की चीजें, तो जो व्यक्ति 100, 200, 300 रुपये रोज कमाता है उसको भी कहीं ना कहीं इसका लाभ मिलेगा। सीमेंट 28% से 18% पर लाए हैं, तो सीधा सीधा मकान बनाने वाले लोगों को, जो मकान बनाने का सपना देखते हैं, उनको 10% का सीधा सीधा फायदा होने जा रहा है। मान लिया कोई मकान अगर 3 करोड़ रुपए का बनता है और 10% उनको फायदा हो गया, तो 30 लाख रुपए सीधे सीधे उसके बच गए। अगर 50 लाख की बनाता है तब भी उसको 5 लाख रुपए बच गए। तो ये सीधा सीधा फायदा दिख रहा है। लेकिन जिनके लिए बढ़ाया गया वो दे सकते हैं। भाई सीधी सी बात है कि और भी जो लोग हैं जिस तरह से कि नशा करते हैं, भाई सरकार ने उस पर ध्यान दिया है कि नशा आप कम करें, इसीलिए चीज़ों को महंगा कर दिया है। क्या कहेंगे आप, इस जो फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से, जीएसटी जो स्लैब में जो है बदलाव किए गए हैं, आम जनता को कितना इससे फायदा मिल रहा है? बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत ही निर्णायक फैसला जो जीएसटी काउंसिल में जो चेंजेस किए गए हैं जीएसटी क्लॉज में, इससे आप ये मानिए कि शिक्षा का सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स वाला सेक्टर हो, इससे आम जनता को सीधा फायदा मिलने वाला है। जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें, दूध, छाछ, मट्ठा, आटे से संबंधित चीज़ें, मतलब जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें जो भी टैक्स को 18 से 5% किया गया है और 28 से 18% किया गया है, निश्चित तौर पर ये आम जनता के लिए ही बहुत ही अच्छी पहल सरकार की, बहुत ही अच्छा निर्णय वित्त मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का। इससे बहुत सीधा फायदा। और दिवाली में आमतौर पर दिवाली का गिफ्ट एक छोटा सा जनता के लिए उन्होंने दिया और इससे फायदा होगा। विपक्ष क्या कहता है उससे कोई मतलब नहीं, आम जनता की जरूरतों को पूरा हो। विपक्ष तो अपनी भूमिका विपक्ष की करेगा ही। अभी जीएसटी फ्री भी कर देंगे तो भी कहेंगे इसमें कुछ गड़बड़ है। नहीं, विपक्ष की बहुत अच्छा भूमिका रहा। जिस तरह से दूध और दही छाछ पे जिस तरह से जीएसटी देखा गया, विपक्ष ने इनके लिए सवाल किया कि इतना तो अंग्रेज भी नहीं किए थे। तो क्या लगता है विपक्ष के कहीं ना कहीं घेराव से सरकार दबाव में ये फैसला लिया? नहीं, सरकार दबाव में आई है और दबाव में आने के बाद ये निर्णय लिया गया। एक बात तो ये हो गई, जो मीडियम क्लास के जो व्यापारी थे, मीडियम क्लास के, वो इतना परेशान थे कि अपनी दुकानें उन लोगों ने बंद कर दी, जो नहीं चला पाए किराए की वजह से। भाई किराया है, जब पैसा नहीं आ रहा, सेल नहीं हो रही, बोनी नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे? बंद कर देंगे कर्जे में आकर के। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस बात के लिए व्यापारियों के लिए कोई भी नहीं बोलता है, व्यापारियों के लिए कोई नहीं बोलता है। जो भी आते हैं नेता लोग अपनी रोटी सेकते हैं और निकल लेते हैं। व्यापारी जितना परेशान है कोई भी नहीं परेशान इस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब व्यापारी ज्यादा परेशान है, उसकी कोई नहीं सुनता है। ना पुलिस सुनती है, न बिजली का बिल जमा करना होता है, न वहाँ राहत मिलती है। नगर निगम वो ठोक देती है लाके, और एलडीए से आप जाइए अपना काम कराना, वहाँ कोई नहीं सुनता है। जहाँ जाइए वहाँ पैसा दिए तो काम होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए, व्यापारी तो हमारे देश का एक तरह से रीढ़ का हड्डी है। जिस तरह से किसान भाई हैं, व्यापारी अगर खुश है तो निश्चित तौर से जो आम लोग हैं उनको सही अब दाम जो है रेट मिलेगा। क्योंकि भाई आपको जब उससे फायदा होगा सरकार से, तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी
आप सही सस्ती चीजें देंगे। व्यापारी की कोई नहीं सुनता है, ना पुलिस सुनती है, ना प्रशासन सुनती है, ना व्यापारी की आजकल कोई मदद करता है। सरकार ने सुना? नहीं सुना, अब सुना है ना, सुना है ना, लेकिन इसके अलावा भी अभी और सुनना चाहिए। जो लोग फंसे हैं जीएसटी में उनको राहत मिलना चाहिए। मोटे मोटे बिल भेजे दे रहे हैं। अच्छा, अभी किस तरह के जीएसटी में जैसे फंसे हैं उनको राहत मिलना चाहिए, किस तरह से है? अधिकारी सपोर्ट नहीं करते हैं, जो जीएसटी पेनल्टी लगाते हैं, जो चीज नहीं होनी चाहिए वो करते हैं अधिकारियों। इंस्पेक्टर राज फिर दोबारा ऐसे कायम हो रहा है जो पहले था, अब वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो उसमें डबल पेनल्टी, ट्रिपल पेनल्टी। अरे व्यापारियों से पूछो उसके पास पैसा है कि नहीं है। व्यापारी तो उधार माल बेचता है, उधार ले जाते हैं, उसका पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जीएसटी काउंसिल ये कहाँ देखती है? अधिकारी को बताओ तो कहते हैं ये मेरा पार्ट नहीं है, आपने अगर नहीं जमा किया तो ऐसी नोटिस देते हैं जैसे बहुत अपराध कर दिया हमने व्यापार करके। ऐसा लग रहा है व्यापारी ने कोई चोरी करी भी है। 4 लोग आगे खड़े हो जाते हैं और उसके बाद में जब ऑफिस जाइए तो वहाँ कोई सुनता नहीं ना, वहाँ पे भी दलाली होने लगती है। ये सब चीजें हो रही हैं, ये बंद होना चाहिए। बिल्कुल बंद होनी चाहिए। अधिकारी देखिए यूपी में ही जीएसटी में रिश्वत देते पकड़ा, क्या करें? ये बहुत बड़ा खेल हो, मजबूर बनाते हैं व्यापारियों को। मतलब आप लोग का मानना है कि जो जीएसटी में जो खेल हो रहे हैं इस पे जो है सरकार लगाम लगाए। बिल्कुल लगाए। जो बड़े अधिकारी इस बात को समझे, जो बीच के लोग आते हैं वो कमीशन लेकर निकल लेते हैं, काम भी नहीं कराते हैं और व्यापारी बीच फंस जाता है। ना वो इधर का बचा ना वो उधर का बचा, दे रहा है तो फंसा, नहीं दे रहा तो फंसा है। ये दिक्कत आ गई है इससे। देखिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से व्यापारियों को एक बड़ी राहत तो मिली है, लेकिन व्यापारियों की जो दर्द है वो भी बता रहे हैं कि सरकार को इस दर्द को कम करना चाहिए। बीच वाली किस तरह से आकर व्यापारी को जो है गुमराह करते हैं, दबाव में लेकर उनसे जो है पैसा लेते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। तो इस पर भी व्यापारियों का साफ तौर से सरकार से कहना है कि इस पर भी लगाम कसी जाए तो व्यापारियों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जिस तरह से जनता और व्यापारी इस फैसले से जीएसटी जो कम हुआ है उसको लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं और सरकार का धन्यवाद देते हुए भी नजर आ रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए। मोदी सरकार में जीएसटी कम किया गया है, इस पे लोगों पे कितना असर पड़ा है, हमारे साथ बात करने के लिए पांडे जी हैं। हम इनसे पूछते हैं कि जो सरकार ने जीएसटी कम किया है इस पर ये क्या कहेंगे। पंडित जी ये बताइए कि जिस तरह से जीएसटी सरकार ने कम किया है इस पर आप क्या कहेंगे। ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। ये कदम सरकार उठाने में थोड़ा सा देर की, पर इन्होंने देर से भी उठाया। ये कदम अच्छा है और आने वाले समय में जो त्यौहार का महीना है, आने वाले 1 महीने 2 महीने में, जिससे लोगों को खरीदारी करने की सरकार द्वारा प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। इस तरह स्लैब को, जीएसटी को 2 स्लैब में लाना, पहला स्लैब 18%, दूसरा स्लैब 5%। 5% वाले स्लैब में बहुत ही घरेलू उत्पादक चीज़ों को इन्होंने जिसमें 5% लाया है, जिससे गरीब जनता को भी बहुत आराम मिलेगा इस स्लैब से। जैसे कि खाने पीनों पर भी मतलब कम किया गया है, जैसे कि ब्रेड हो गए और भी चीज़ों पे, जैसे उस पर आप क्या कहेंगे। और जैसे कि LIC पॉलिसी है। देखिए, ये खाने पीने से लेकर के डेली रोज़ के चीज़ों पे, जैसे सेविंग की किट पे इन्होंने 5% जीएसटी लगाया, खाने के सामान पे ये 5% का स्लैब है। ये बहुत अच्छा है। और LIC के लिए भी इनका जो भी जैसे जीएसटी का टैक्सेशन प्लान है बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है। अच्छा, जैसा कि अब हम ये कहेंगे कि ये सरकार है, मान लीजिए जीएसटी इन्होंने कम किया है, तो इस पे आप जैसे कि लोग हैं, आप तो रहते हैं, मान लीजिए समाज सेवी भी आप हैं, तो लोगों का मतलब इसमें आप मिलते हैं तो लोग क्या कहते हैं। लोग खुश हैं। और इस समय सबसे बड़ी बात है, त्यौहार के समय सरकार ने ये किया है, इसमें मध्यम वर्गीय लोगों को बड़ा ही फ़ायदा होगा। त्यौहार का समय है, इस समय लोग खरीदारी करते हैं, बहुत तरीके की खरीदारियाँ होती हैं। अभी नवरात्र है, दुर्गा पूजा है, उसके बाद दिवाली है, फिर छठ पूजा है। तो इसमें लोगों को सरकार के इस कदम का मुझे लगता है कि लोग सराहना ही कर रहे हैं। जैसा कि जिस तरह से सरकार ने जीएसटी कम किया है और त्यौहार का दिन भी आ रहा है, लोगों के घरों में जैसे कि नवरात्रि आ रही है, कई सारे त्यौहार आ रही हैं, इस पे जीएसटी कम हो गया और बनारस वालों के लिए तो पूरी तरह से बम बम हो गया है। वाराणसी से गणेश रावत, GMD न्यूज़। आपको बताते सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है कि जीएसटी
जो दवाइयों पे जीएसटी लगती थी उन दवाइयों को जीएसटी मुक्त कर दिया गया है। जीएसटी मुक्त होने के कारण जो गरीबों को महंगी दवाई खरीदनी पड़ती थी जिस पर जीएसटी लगती थी, अब जीएसटी नहीं लगेगी। जीएसटी ना लगने का मतलब कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी राहत मिलेगी और जो दुकान खरीदने आते हैं, जो मरीज हैं, जो मरीज के ईमानदार हैं, इन लोगों को भी काफ़ी राहत मिलेगी। हमारे साथ कुछ लोग हैं और बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जब जीएसटी पे छूट मिलेगी तो इन लोगों को क्या लगता है, कितनी राहत मिलेगी। भैया आपसे जानना चाहेंगे कि जीएसटी पे छूट हुई है तो कितनी राहत आप लोगों को लगता है मिलेगी? गरीब लोगों को फायदा है। आओ बताओ। हाँ भैया आपसे भी जानना चाहेंगे। हाँ जीएसटी पे छूट हुई है तो आपको क्या लगता है कितने सेंट्रल गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है कि दवाइयों गरीब असहायों का परिवार और बेहतर रहेगा। हमारे साथ एक दुकानदार है और यहाँ पे है कार्डियोलॉजी के पास। अब इन मेडिकल स्टोर वालों से जानेंगे कि जो दवाइयों पे जो जीएसटी की छूट मिल रही है उससे कितनी इन लोगों को राहत मिलेगी। बिल्कुल, अगर दवाइयों में छूट होगी उससे हमें भी काफ़ी लाभ मिलेगा और जो मरीजों को उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। ये ऐसा कुछ होता है तो बहुत अच्छी बात है, मेरे सबके लाभ की बात है। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसला आ चुका है कि दवाइयों को वो नहीं लगेगी। नहीं लगेगी तो हमें भी मिलेगा, फिर इनमें मरीजों को बेनिफिट मिलेगा। 12% मतलब काफ़ी दवाइयाँ सस्ती हो जाएंगी। जो हम लोग को लाभ मिले उसी लाभ से हम लोग मरीजों को सुविधा देंगे, पूरी उनको दवाइयाँ सस्ती होंगी, उनको डिस्काउंट बढ़ा ये सब किया जाएगा। हमारे साथ दुकानदार हैं, इन्होंने बताया कि जिस हिसाब से हमको छूट मिलेगी उसी हिसाब से हम मरीजों को छूट देंगे और मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। कैमरामैन जीतू खान के साथ जितेंद्र सोनका, जेएमबी न्यूज़। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले के प्रचिन से ये कहा था कि इस बार देशवासी को दिवाली का तोहफा मिलेगा। उसके ठीक बाद जो है वित्त मंत्री ने जीएसटी रैप पर कटौती कर दी है। तमाम रोजमर्रा की जो चीजें थी उस पर कटौती हो गई है। हमारे साथ कानपुर के कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं, उनका क्या मानना है। सर बताइए, जिस तरीके से वित्त मंत्री ने जीएसटी की रैप पर दरें कम कर दी हैं, रोजमर्रा की जो चीजें थी उस पर कम हो, कैसे देखते हैं आप? भाई साहब, दिवाली का ये सबसे नायाब तोहफा मिला हम लोगों को। और मैं हमेशा से एक बात सोचता था भैया कि जो मेडिकल इंश्योरेंस में जो जीएसटी लगती थी, देखिए सबको स्वास्थ्य लाभ तो नहीं दिया जा सकता, कुछ ही लोगों को मिल रहा है, लेकिन जो आम आदमी पैसे देके मेडिकल इंश्योरेंस ले रहा था वो जीएसटी 6-6, 7-7, 8, 10-10 हजार रुपये बढ़ता था। मेरी उम्र के लोग 8-8 हजार रुपए जीएसटी दे रहे थे। आज हमको सबसे नया तोहफा मिला है, 8 हजार रुपए हमारी जो प्रीमियम था उस पर कम हुआ है। और रोजमर्रा की चीजों में जो कम 5%, किसी में 0%, जैसे इसमें मेडिकल इंश्योरेंस में 0% हुआ, 5% करा है। ये नया तोहफा है दिवाली के लिए और मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता दिखाई और उस पर जीएसटी 0% किया। कई बार देखा जाता है कि गंभीर बीमारी हो जाती है ना, तो जो है मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं वो इलाज के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं, उनकी मौतें भी हो जाती है। अब जिस तरीके से दवाओं के लिए भी जीएसटी कम कर दी गई है तो मिडिल क्लास के लोगों को अब राहत भरी भाई साहब, आपको बता दें कि 33% लोग इमरजेंसी इलाज में गरीबी रेखा के नीचे आ जाते थे और इतनी महंगी दवाइयां थी कि वो इलाज नहीं करा पाते थे। उनके परिजन जो खूब कमाने वाला हो सकता है, वो मान लो निधन हो गया तो उस पूरा परिवार पे उस पर असर पड़ता था। आज जो जीएसटी में दवाइयों में कम किया गया है, बहुत अच्छा किया गया। देश के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य लाभ मिला है। बिल्कुल, प्रत्येक आदमी को लाभ स्वास्थ्य मिलेगा। सर आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से जीएसटी में जो है दरें कम हुई हैं, घटाई गई हैं, रोजमर्रा की जो चीजें थी उनको उसमें भी जो जीएसटी कम कर दी गई है? देखिए, मोदी जी ने 15 अगस्त को जो तय बोला था, आज जिस प्रकार से 2 स्लैब बचे हैं जो हम लोग पेपर में पढ़ रहे हैं कि 5 और 18, बाकी सारे स्लैब खत्म कर दिए गए हैं। इससे व्यापारी हो, गरीब मजदूर हो, कोई किसी भी प्रकार का कोई भी समाज का व्यक्ति हो,
उसको बड़ी राहत मिली है। चाहे गांव कस्बों में चले जाइए तो दुकानदारों की स्थितियां ये होती थी कि उनके पास एक बाराकी बाने नहीं होते थे, 20 बाराकी बाने रखते थे वो, और उनपे किसी में 5%, किसी में 18%, किसी में 24%, बड़ी दिक्कतें होती थी। आज मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उससे बड़ी जनता राहत की सांस ले रही है, हम लोग भी राहत की सांस ले रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की जीएसटी, एक तो सबसे बड़ी चीज जो दवाओं में कम की गई, जो डेली दिनमर्रा की चीजें होती थी, दवा स्वास्थ्य सेवा एक ऐसी सेवा है कि जब बुढ़ापे में आदमी को लाचार हो जाए या कोई बीमार पड़ जाए तो बड़ी दिक्कतें होती थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मोदी जी को और उनका आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस तरह के हम लोगों को जो स्लेब कम करके राहत की सांस दी है। किसी के भी क्षेत्र में जो है कम किया है जीएसटी, किसी क्षेत्र में किसानों को भी जो है जो जीएसटी देनी पड़ती थी उसको भी कम कर दिया गया, कैसे देखते हैं? इसमें किसानों के लिए तो सबसे बड़ी राहत किसानों को मिली है, लोहा व्यापारियों को बहुत राहत मिली है, मेडिकल के लिए तो सबसे बड़ी सौगात है ये। और इसमें मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने निर्मला सीतारमण जी से चर्चा करके इस पे जो संशोधन किया है इसको बहुत अच्छा कार्य किया है। ये हमेशा होना चाहिए था। जैसे बीड़ी है या सिगरेट है, इन चीजों में जो है जीएसटी बढ़ा दिया गया है, तो वो लोग सवाल उठाएंगे कि इस पे बढ़ा दिया गया, टैक्स कर देना चाहिए, नशे पे तो और 4 गुना टैक्स कर दो, कोई टेंशन नहीं है। और भी लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से जीएसटी में कटौती हुई है, रोजमर्रा की चीजें हों या किसी के क्षेत्र में हो, शिक्षा क्षेत्र में हो, लगातार जो है उसमें कटौती कर दी गई है, कितना मानते हैं कि कितना अच्छा है ये? देखिए, जनता को इसका सीधा लाभ होगा और जिस प्रकार से कटौती हुई है ये बहुत अच्छा संदेश गया भारत, मतलब पूरे देश के अंदर, कि जो जीएसटी खाने की चीजों पे, दूध पे, मक्खन पे, घी पे, इन सब चीजों पे जो कम हुआ है ये शून्य कर दिया गया, नील कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात है। ये सब रोजमर्रा की चीजें आम पब्लिक, आम जनमानस को रोज इनकी जरूरतें पड़ती हैं और ये अगर मोदी जी ने इस पे ध्यान दिया है तो बहुत अच्छी बात है। उनको बहुत बहुत जनता की तरफ से धन्यवाद है और मैं कहूँगा कि एक बार जो है सभी पूरे देशवासियों की तरफ से मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से कई चीजों में जीएसटी शून्य कर दी गई है, वहीं दूसरी तरफ ये भी सवाल लोग उठा रहे हैं कि बीड़ी में जीएसटी जो है बढ़ा दी गई, सिगरेट में बढ़ा दी गई है, तो वो लोग जो है सवाल खड़े कर रहे हैं, कैसे? ये सारी चीजें भैया विलासिता की हैं, और अगर कोई तरह की चीजों का सेवन कर रहा है तो उसका मतलब वो विलासिता में है। तो सीधी सी बात है, ये चीज कोई देश को आगे ले जाने वाली तो है नहीं। तो 40% उस पर जीएसटी कर करके मोदी जी ने बिल्कुल ठीक किया है और देश की जनता इस पर पूर्ण रूप से समर्थन में है, इसमें कहीं पे भी कोई सवाल नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से जीएसटी की दरें कम की गई हैं, रोजमर्रा की चीजें, वो चाहे शिक्षा क्षेत्र में हो या किसी के क्षेत्र में हो, या स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बात की जाए तो उसमें भी जीएसटी कम की गई है, क्या कहेंगे? देखिए, जो मध्यम वर्ग का जो भी व्यक्ति है, जो रोज कमाने खाने वाला व्यक्ति, उसको कहीं ना कहीं इतनी तकलीफ में था, वो उसका घर का बजट बिल्कुल बिगड़ गया था। आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी सौगात दी है, जो जीएसटी कम करने का एक जो बहुत बड़ा एक कदम उठाया उन्होंने, इससे हमारी जो माताएं बहनें हैं, जो रसोइया घर का जो बजट उनके पास होता था, आज वो बहुत खुश हैं। और ये कहीं ना कहीं चुनौती हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अमेरिका को डायरेक्ट दी है कि आप जितना हमारे ऊपर अगर 50% का ये चार्ज लगाते हो, टैरिफ लगाते हो, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम अपनी जनता को कहीं ना कहीं बहुत राहत पहुंचाने का काम करेंगे और ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे जनता बहुत खुश है। आने वाले समय में इसका बहुत अच्छा परिणाम, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा पूरे देशवासियों को। मोदी जी अच्छा लाभ मिलेगा। जिस तरीके से मिडिल क्लास के जो लोग थे उनको बाइक लेने में समस्या होती थी, तो क्योंकि जीएसटी बढ़ती थी, अब उसमें भी जीएसटी कटौती हो गई है। जो व्यक्ति दवा नहीं ले पाता था उसको भी समस्या होती थी, दवाइयों में भी जो है जीएसटी कम कर दी गई है, क्या कहेंगे? हर क्षेत्र पे जीएसटी कम किया गया है। दवाइयों पे 12 से 5% जीएसटी किया गया और वाहनों पे 28 से 18 किया गया है। और बीमा के क्षेत्र में जो टैक्स लगता था 18%, उसको शून्य किया है। इससे आम जनमानस को स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती मिलेंगी, हर घर तक पहुंचेंगी। इनके बिना आदमी का जीवन बहुत कठिन हो जाता था, उसको सगुनता मिलेगी। और जो अमेरिका ने भारत के सामने चुनौती पेश की है, उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही है कि देश की डोमेस्टिक जो डिमांड है उसको बढ़ाना था। उसी के बढ़ाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। जीएसटी कम करने से भारत में रोजगार का सृजन होगा और कम से कम इससे जो डिमांड है वो 2 से 3 गुना बढ़ेगी। जो लोग कहते थे कि हर जगह मद्दी है, अब उससे मद्दी दूर होगी
और डिमांड जो है वो बढ़ेगी, इससे प्रोडक्शन लाइन बढ़ेगी, फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ेगा तो विदेशी कंपनियां हमारे देश में और आएंगी। तो ये अमेरिका के लिए जवाब है कि अगर वो हमको परेशान करेगा तो हम परेशान होने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, अमेरिका अगर परेशान करेगा तो परेशान होने वाले देश की जनता नहीं है। और ये जनता थी कानपुर की, जिन्होंने कहा कि जो मोदी जी ने काम किया है वो काबिल तारीफ है और रोजमर्रा के जो लोग थे उनको अब बड़ी राहत मिली है। वीडियो विक्रम के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज कानपुर।